दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपकी गाय भैंस बहुत ज़्यादा हाँफ रही है, उसमें गर्मी बन गई है तो पानी में मिलाकर ये दे दो। हाँफना तुरंत बंद हो जाएगा, भूख भी बढ़ेगी, दूध भी बढ़ेगा। और दोस्तों अगर आपके पशु छोटे हैं, कटिया हीफर हैं या फिर छोटे बच्चे हैं, उनको भी आप दे सकते हैं, लेकिन उनकी मात्रा थोड़ी सी आपने कम ज़्यादा करनी होगी। तो किसी भी पशु में आपके गर्मी बन गई है तो आप ये कुछ दवाइयाँ देकर अपने पशु की गर्मी को ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कौन सी दवाई है, कैसे आपने देनी है, कितनी मात्रा में देनी है, वो सब कंप्लीट जानकारी आज आपको इस वीडियो में दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीशपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों डेयरी फार्मिंग व पशुपालन की रोजाना की ताज़ा जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर ले। नमस्कार, राम राम सारे भरावां ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਾ ਚੈਨਲ को ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਕਰੀਏ। ਸਰਸਵਤੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਤੋਂ पवित्र ਤੇ लंबड़दार ਅਸੀਂ बात कर रहे हैं सारे भरावां। और दोस्तों अगर आप फेसबुक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज टुडे फार्मिंग जोन को भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि जून का महीना चल रहा है और बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ी हुई है। इस साल तो दूसरे सालों से और भी ज़्यादा गर्मी है, बहुत सारे सालों के रिकॉर्ड आज इस गर्मी ने तोड़ दिए हैं। अगला महीना जो बारिश का होगा दोस्तों उसमें और भी ज़्यादा उमस हो जाएगी और भी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी और उसमें आपके पशु और भी ज़्यादा हाँफने लगेंगे। तो दोस्तों जो ये पशुओं में हाँफने की समस्या है उसका कारण एक ही होता है, कारण होता है टेम्परेचर बढ़ जाना, जिसके कारण पशु हीट स्ट्रोक में या फिर हीट स्ट्रेस में चले जाते हैं, यानी उनको लू लगना जिसको बोलते हैं वो हो जाता है। तो दोस्तों जो दवाइयाँ बताऊंगा दो ही दवाइयाँ हैं, वो देकर आप अपने पशुओं को हीट स्ट्रोक से या हीट स्ट्रेस से बचा सकते हैं, गर्मी से बचा सकते हैं, उनका अपना बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लक्षण क्या है, यानी कि किस तरह की स्थिति अगर आपके पशु में आपको देखने को मिल रही है तब आपने ये दवाई देनी है। तो वो लक्षण है दोस्तों, अगर आपका पशु बहुत ज़्यादा हाँफ रहा है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मुंह फाड़ फाड़ के सांस ले रहा है, या फिर उसके मुंह से लार टपक रही है, या फिर बहुत ज़्यादा पानी मुंह से गिर रहा है, उसने खाना पीना कम कर दिया है, या तो फिर दोपहर के समय यानी कि शाम को और सुबह को जब ठंडा मौसम होता है तब तो थोड़ा बहुत खा भी लेते हैं, लेकिन दिन में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब तो बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। तो अगर ये समस्या है तो भी आप ये दवाई देकर अपने पशुओं की ऐसी समस्या को ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके पशु का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है और उसमें दूध की मात्रा कम हो गई है, तो ऐसे समय में भी ये दवाइयाँ देकर आप उनकी इन दिक्कतों को समाप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इलाज क्या है, पहले तो आपको ये करना है कि अगर आपके पशु का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, आपको उसको बुखार लग रहा है, तो आपने उसका टेम्परेचर तोड़ने के लिए उसको पैरासीटामोल की टैबलेट दे देनी है। पैरासीटामोल जो आदमी खाते हैं वो भी आप दे सकते हैं, वो आपने 5 गोली इकट्ठी देनी होती है एक साथ, तब आप पशु का टेम्परेचर यानी कि उसको बुखार है तो वो उसका कम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो ये पशुओं में गर्मी होती है, हीट स्ट्रेस या हीट स्ट्रोक होती है, तो यानी कि लू लग जाती है, तो ऐसे समय में पशु को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो होता है सोडियम पोटेशियम यानी कि नमक। आपने अपने पशु को आयोडीन युक्त नमक खाने में ज़रूर देना है, चाहे तो ये आप उसको जो दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें थोड़ा सा मिलाकर दे सकते हैं, या तो फिर जो आप अपने पशु को पानी पिला रहे हैं उसमें भी मिलाकर आप अपने पशु को पिला सकते हैं। और दोस्तों गर्मियों के समय में आपने अपने पशु को प्रचुर मात्रा में पानी ज़रूर पिलाते रहना है, उनको कम से कम
4 से 5 बार दिन में आपने पानी ज़रूर पिलाना है, और पानी भी साफ़ होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि पानी ना तो ज़्यादा ठंडा हो और ना ही ज़्यादा गर्म हो। तो दोस्तों अब आते हैं वो जो 2 दवाई जिसको पिलाकर आप अपने पशुओं की जो हाँफने की समस्या है उसको तुरंत बंद कर सकते हैं। तो उसमें पहला है ORT LRG लिक्विड, जो कि केरस कंपनी का आता है। तो दोस्तों अगर आपके पशु में डिहाइड्रेशन है, हीट स्ट्रेस है, हीट स्ट्रोक है, या अदर कोई दिक्कत है जैसे डायरिया, दस्त है, या फिर पशु को भूख कम लग रही है, उसका दूध कम हो गया है, तो इस तरह की सभी प्रकार की दिक्कतों को ये ORT LRG लिक्विड जो होता है वो ठीक कर देता है। तो ये दोस्तों आपने 100 ml पर डे देना होता है। देना कैसे है, ये आप सीधे ओरली मुंह में भी डालकर पिला सकते हैं, या तो फिर जो भी दाना मिश्रण आप अपने पशुओं को खिला रहे हैं उसमें मिलाकर भी ये आप अपने पशुओं को खिला सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, अगर आपका दाना मिश्रण गरम है, आपने गरम करके बनाया है, तो गरम में आपने ये नहीं मिलाना है, गरम में ये काम नहीं करेगा। तो उसमें ठंडा करके आपने तुरंत मिलाना है और तुरंत खिला देना है। तो इस बात का आपने ज़रूर ध्यान रखना है। तो इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पशु छोटे हैं या फिर कटिया हिफर है, मीडियम साइज पशुओं को जो ये ORT LRG लिक्विड है ये आपने 50 ग्राम देनी है, और उससे भी छोटे बच्चे हैं तो उनको आप ये 20 ml पर डे दे सकते हैं। और दोस्तों अगर आपके एरिया में ये ORT LRG लिक्विड नहीं मिल पाता है तो इसकी जगह पर आप रेस्टोबल दे सकते हैं, जो कि आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये आपने 50 ml सुबह और 50 ml शाम को देना है रेस्टोबल लिक्विड। और ये रेस्टोबल लिक्विड हर जगह पर, हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। तो दोस्तों एक तो थी ये दवा, और दूसरी है एक पाउडर आता है कुलमिन पाउडर के नाम से, जो कि राकेश फार्मा द्वारा बनाया गया है, जो कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये आपने 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम को ये आप पानी में घोलकर सीधे पिला सकते हैं, या तो फिर ये आप पानी में घोलकर सीधे अपने पशु को पिला सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि जो ये कुलमिन पाउडर है ये पशुओं को कूल करने के लिए, यानी कि ठंडा करने के लिए यूज में आता है। तो दोस्तों ये आपने 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम को रोज़ाना अपने पशु को पानी में घोलकर पिलाना है। तो दोस्तों ये उपाय कर लीजिए, जो आपके पशुओं में हाँफने की या गर्मी की या लू लगने की समस्या है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों आगे आप पशुओं की कौन सी समस्या पर, कौन सी बीमारी पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जिस भी पशुओं की समस्या पर या बीमारी पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी पर अगली वीडियो बना दूंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा 100% इलाज बताऊँगा। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट करते जाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलते एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।